A very good morning, dear students. Today we will do question answer of lesson number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So let's start. Come to the question number 1. Which are the two main climatic factors responsible for soil formation? आपको soil formation के two climatic factors बताने हैं. Remember one thing, you have to tell only climatic factors, not human factor. So answer is temperature and rainfall are the two climatic factors responsible for soil formation. यानी कि soil formation के लिए टू क्लाइमेटिक फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो कौन सा है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. आपको प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देख के बताना है कि जो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसके पीछे टू मेन रीज़न आपको बताने हैं. आंसर इज डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ आर द टू मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन. एक तो प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, और टू मच कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, रोड्स को बिल्ड करना या हाउस को कंस्ट्रक्ट करना. ये सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनकी वजह से जो हमारी सोइल है वो क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. वाई इज़ लैंड कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. क्यों लैंड को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कंसीडर किया जाता है? सो आंसर इज it cover only 30% of the total area of the earth's surface. Beside all parts of this small percentage of land are not habitable. जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि अर्थ का क्या है, 70% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है और जो 30% है वो क्या है, लैंड से कवर्ड है. ये जो 30% जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ लैंड है, ये जो छोटा सा जो पार्ट है इस लैंड का, वो भी 30% क्या है, सुटेबल नहीं है, हैबिटेबल नहीं है. यानी कि ह्यूमन के रहने के लिए वो जो 30% जो लैंड है वो भी क्या है, सारी जो 30% जो लैंड है वो भी ह्यूमन के हैबिटाट के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है. क्योंकि उसमें कुछ एरियाज़ कैसे हैं, कुछ लैंड फॉर्म कैसी हैं, बल्ज हैं, या कुछ जो लैंड फॉर्म्स है वो स्टीप स्लोप्स वाली हैं. इसीलिए जिस वजह से क्या है, ये जो 30% जो लैंड अवेलेबल है वो भी पूरी की पूरी ह्यूमन के हैबिटाट के लिए सुटेबल नहीं है. We are using small percentage of land for various purpose like agriculture, forestry, mining, building house, road and setting up of industry. अभी जो छोटा सा जो परसेंटेज ऑफ लैंड है इसका हम यूज़ करें किसके लिए? फॉर वेरियस पर्पज़ लाइक एग्रीकल्चर करने के लिए हम लैंड को यूज़ करें, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करें, माइनिंग के लिए, अपने हाउस या होम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लैंड का यूज़ करें. इसीलिए लैंड को क्या है, दैट्स वाई लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इसीलिए लैंड को क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कंसिडर किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर. आपको थ्री वेज बताने हैं जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. सो दी 3 वेज टू कंजर्व वाटर आर, 3 वेज जो हैं वाटर को कंजर्व करने के वो हैं. फर्स्ट वन इज रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रिप्लेनिश मीन रीफिल करना, किसी भी चीज़ को रीफिल करना, अगेन फिल यानी कि उसको भरना. रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको क्या करना, रीफिल करना. किसके थ्रू? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिसमें क्या है, रेन वाटर को कलेक्ट कर, जब रेन होती है उस वाटर को कलेक्ट करना ताकि हम उसे क्या करें, फर्दर फ्यूचर में आगे उस वाटर को क्या करें, यूज़ कर सके. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वे इज़
स्प्रिंकलर मैथड शुड बी यूज फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्प्रिंकलर मैथड्स को यूज़ करना चाहिए। इससे क्या है, वाटर वेस्ट नहीं होता है। नाउ थर्ड वन इज वाटर पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग हार्मफुल एफ्लुएंट्स बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। अब देखो, हम वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू, जितने भी हमारे हार्मफुल एफ्लुएंट्स हैं उनको ट्रीट करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने से पहले। अब आप बोलोगे ट्रीटिंग मीन कि उनको रिफ़्रेश करना, जितने भी हमारे हार्मफुल एफ्लुएंट्स हैं उनको रिफ़्रेश करना। बिकॉज अगर हम उस वाटर को रिफ़्रेश नहीं करेंगे, लाइक जैसे सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस, सो व्हेन सीवेज वाटर डिस्चार्ज untreated into any water bodies, it become dangerous for aquatic animal and plant एंड ऑल्सो पोल्यूट दी वाटर। अगर देखो हम जो सीवेज वाटर है उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको अगर हम विदाउट अनट्रीटेड क्या करें, बिना ट्रीट करे या बिना रिफ्रेश करे वाटर किसी भी एनी वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करते हैं, तो वो क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट के लिए भी डेंजर है और वो वाटर को भी क्या करता है, पोल्यूट करता है। इसलिए हम क्या है, जब भी अगर हम किसी भी हार्मफुल एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज करते किसी भी वाटर बॉडीज़ में, तो उससे पहले हमें उसे क्या कर देना चाहिए, ट्रीट कर देना चाहिए, यानी कि रिफ्रेश कर देना चाहिए, ताकि वो वाटर को पोल्यूट ना कर सके। अब ये जो ट्रीटिंग है या रिफ्रेश है वाटर का, वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम वाटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे 2 स्टेप्स बताओ जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के लिए। तो 2 वेज है। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट हैज सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क को रिजर्व करती हैं, किसके लिए, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जब गवर्नमेंट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क को सेटअप करती है, यानी कि इन एरियाज़ को क्या कर देती है, रिजर्व एरियाज़ बना देती है, यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमन है वो किसी भी एनिमल्स को हंट और किल नहीं कर सकता इन एरियाज़ में, या फिर ह्यूमन क्या किसी भी फॉरेस्ट में किसी भी ट्रीज़ को कट नहीं कर सकता। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। नाउ सेकंड वे इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक ट्री प्लांटेशन, वन महोत्सव टू कंजर्व फॉरेस्ट। गवर्नमेंट क्या करती है, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश करने के साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हर लेवल पे क्या कर सकती है, जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकती है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन या वन महोत्सव, यानी कि इनमें ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बता के जो इलिटरेट पीपल हैं उनको अवेयर स्कीम प्रोग्राम चला के क्या कर सकती है, ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बता के और उनको इंस्पायर कर सकती है कि ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, और उनकी इंपॉर्टेंस बता के वो क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर फेयर geography notebook. If you have any queries, please feel free to ask me. Thank you and have a good day.